अब आपको रूरल इंडिया की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर हमारे गांव की स्थिति क्या है। राजस्थान के कई गांव में कोरोना का खौफ है। दौसा के जहांगीरिया में कोरोना से 9 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी जानकारी आ रही है, जहांगीरिया में खौफ के बीच गांव वाले आसपास के गांव ने किया पीड़ित गांव का बहिष्कार। आपको बता दें, जहांगीरिया गांव के लोगों का बहिष्कार किया है क्योंकि 9 लोगों की जान चली गई है। राशन दवाइयां देने से भी इनकार किया। लोगों का खेत दूसरे गांव जाना भी मुश्किल हो गया है। जहांगीरिया गांव के लोगों से कोई बात तक नहीं कर रहा है। इस गांव के लोगों का दूसरे गांव ने बहिष्कार किया हुआ है। राजस्थान से ये बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जहां पर दौसा के जहांगीरिया गांव में कोरोना से 9 लोगों की जान चली गई है और जहांगीरिया गांव में काफी खौफ है। और इस खौफ के बीच जो आसपास के गांव हैं, उन्होंने जहांगीरिया गांव का बहिष्कार किया है। बहिष्कार का दर्द जरा समझिए। जहांगीरिया गांव दौसा में क्या स्थिति है? लोग अपने घरों के अंदर है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के अंदर दहशत का माहौल है और आसपास अगर कहीं दवाई लेने जाना है या फिर कोई और बहुत ज़रूरी काम है तो वो काम भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आसपास के गांव के लोगों ने जहांगीरिया गांव के लोगों का बहिष्कार किया हुआ है। और अस्पताल की हालत देखिए, अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, डॉक्टर्स नहीं हैं। ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहां? जहांगीरिया गांव दौसा से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं तो छोड़िए, कोरोना काल में इस गांव का हाल ऐसा है कि लोगों को खाने पीने तक के लिए भी कुछ मुहैया नहीं हो पा रहा है। जहांगीरिया गांव से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दूसरी लहर ने गांव में कोहराम मचा दिया। फिलहाल हम जिस गांव में मौजूद हैं वो दौसा जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर है जहांगीरिया गांव। आपको तस्वीरों के ज़रिए गांव की व्यथा बता देते हैं। आप कभी गांव जाओगे, ये तो हमारी टीम यहाँ पहुँची है तब कुछ लोग हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, नहीं तो गांव की गलियाँ सन्नाटा पसरा है। पनघट सूने हैं, केवल मरघट पर है आबाद। एक अर्थी उठती है, चिताओं की आग ठंडी नहीं होती, दूसरी तैयारी हो जाती है। खौफ की तस्वीर आप देखिए, गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर मास्क है। अब समझ में आया है कि कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है। इन हालातों में सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, वादे कर रही है, लेकिन हम इस गांव की जो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं वो दरअसल इसकी भयावह तस्वीर नहीं है। भयावह तस्वीर तो राजस्थान के कई गांवों से निकल कर आ रही है, लेकिन जिस समय जहांगीरिया गांव के लोग कोरोना के खौफ में जीने को मजबूर हैं, करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है, उस समय जब सबसे अधिक इनको सहायता की दरकार है, तस्वीर देखिए। आसपास के गांव में जब यहाँ के लोग जाते हैं तो ये कहकर भगा देते हैं आप जाइए कोरोना हो जाएगा। अपने लोगों के शवों को शमशान में नहीं जला पा रहे, खेतों में जलाना पड़ रहा है। और हद देखिए सरकार की, जो दवाइयों की किट बांटी जाती है, सरकार ने तय किया है कि गांव-गांव का सर्वे होगा और जो कोरोना की किट तैयार की है वो घर-घर बांटी जाएगी। किसी घर में वो किट नहीं बांटी गई। स्कूल में नर्सिंग स्टाफ आया और रख कर छोड़ गया, इनको वहाँ जाकर लाना पड़ा। आलम यह है कि जो राशन का सस्ता सामग्री मिलती है, अनाज मिलता है, वो भी इनको 2 महीने से नहीं मिला है। वजह, राशन देने वाले ने कह दिया कि इस गांव में आएंगे तो कोरोना हो जाएंगे। ये वहाँ जाएं तो जाएं कैसे, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। राशन सामग्री यहाँ लाई नहीं जा रही है, दवाइयों का वितरण यहाँ हो नहीं रहा है, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है नहीं। ऐसे में क्या जहांगीरिया गांव को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। 9 लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके हैं, मौत हो चुकी है 9 लोगों की। बहुत बड़ा गांव नहीं, छोटी सी ढाड़ी है। 380 के आसपास आबादी बता रहे थे जब मेरी बात हो रही थी। 80 घरों के लोग, बड़ी आबादी नहीं है, कोई बड़ा गांव नहीं, कस्बा नहीं, छोटी सी ढाड़ी है। और आप तस्वीर का आलम देखिए, समाज का एक पहलू जो इनको जगह नहीं दे रहा है, रास्ते बंद कर रहा है। और सरकार की हालत यह है कि इनको दवाइयों तक नहीं भिजवाई जा रही है,
राशन नहीं मिल रहा है, वो इन तक नहीं पहुंच रहा है। कौन सुध लेगा इनकी? कहाँ गए सरकार के वो दावे, वो वादे कि इस बार गाँव में लहर आई है तो हम पूरी तरह से सतर्क हैं, गांव-गांव टीमें भेजी जा रही हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है साहब सर्वे? कहाँ बांटी जा रही है दवाई? अरे आप सस्ता राशन तक नहीं दे पा रहे हो। जिस समय बात की जाती है कोरोना होगा तो घर घर राशन देंगे, यहाँ राशन उनका हक है वो उनको नहीं मिल रहा है। मैं गांव वालों से ही बात करूंगा क्योंकि प्रोटोकॉल की पालना भी हमें करनी है। गांव वाले भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, लेकिन चूंकि सच लाना बहुत ज़रूरी है, ये सच लाना भी बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना के संकट काल में किस तरह के हालातों से गांव को गुजरना पड़ रहा है। कम से 300 आदमियों की आबादी है यहाँ पर। एकदम सन्नाटा सारा है। यहाँ लोग बाग इधर से उधर जाने नहीं देते, खेतों में काम करने जाने नहीं देते हैं। राशन सामग्री मिल नहीं रही है, दुकानों पर क्यों नहीं जाने देते? क्या कहते हैं आपको? लोग बाग कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा हमको। राशन सामग्री दे नहीं रहे दुकान वाले। अच्छा, दुकानों पे राशन नहीं देते? नहीं देते। और आपको जो राशन मिलता है सरकार देती है, वो जो APL BPL को मिलता है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं मिला हमको। वो क्यों नहीं मिल रहा? कोरोना की वजह से नहीं मिल रहा, कोरोना हो जाएगा हमको। सबको OTP नंबर ले लिया और सबको अभी मिला ही मिलेंगे। देखिए ये लो, अब दुकान पे जाओ तो आपको सामग्री नहीं देंगे, कोरोना हो जाएगा। और जो इनकी राशन सामग्री है, आप क्या बता रहे थे, आप बताइए जी। हाँ, 2-3 दिन पहले फोन आया था कि आपका OT नंबर दे दो, तो इन्होंने, मेरे पति ने, मेरे देवर ने, दोनों OT नंबर दे दिए और बोला कि 1-2 दिन में आपको राशन दे देंगे। और आज 5 दिन हो गए, अभी तक दिया नहीं राशन। नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, राशन लेने कहाँ जाते हो? यहाँ जाते हैं छलपुरा दुकान पे। तो वहाँ जाने नहीं दे रहे आपको आजकल? सुबह पता नहीं अब दुकान खुलती है कि नहीं खुलती है, हमको पता भी नहीं है। जाते तो नहीं, पता नहीं है। और यहाँ राशन आ नहीं रहा है? नहीं आया। बोल रहा था कि 1-2 दिन में दे देंगे, लेकिन अब 5-6 दिन हो गए, नहीं दिया अभी तक। तो बाबू जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना गाँव को करना पड़ रहा है? आप इधर आ जाइए थोड़े से। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बैठ रहा राशन बैठे को हमको। कहते 2 राशन महीना होगा, 2 महीना होगा सब। 2 महीना का राशन बैठे को बिल्कुल। बताओ अब को दी करे कोरोना लगेगा नहीं बांटा हमने अब मत ये बोल रहे सब। अब बताओ क्या करें अब खाई खाओ, सब कुमाई कार भी नहीं है। तो दुकानदार भी आजकल आपको नहीं देते सामान? दुकानदार भी सामान नहीं दे रहा। नहीं कोरोना लगेगा, पहले रो दूर ये बोल रहे सब। बताओ क्या कराओ, बोलो। बड़ी अजीब विडम्बना है गांव की। एक तरफ तो कोरोना की मार है, कोरोना लगातार लोगों को पॉजिटिव कर रहा है, जिंदगियां लील रहा है। 5 दिन में 7 मौत हुई, अब तक मौत का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया। 70 के आसपास सैंपल लिए थे केवल, इसके बाद कभी टीम नहीं आई। और आप विडम्बना देखिए, इस जहांगीरिया गांव की तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? इसे दुर्भाग्य कहोगे, सिस्टम की खामी कहोगे, कि लोगों को आज सबसे अधिक ज़रूरत है, जहांगीरिया गांव के लोगों को सबसे अधिक ज़रूरत है मदद की, मदद मेडिकल की, मदद राशन सामग्री की, मदद लोगों के सहयोग की। अब देखिए, जो अपनों को खोते हैं साहब, उनको तो साथ दिया जाता है, उनके आंसू पहुँचे जाते हैं। जिन घरों के लोग गए, उनके घरों के दर्द की आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में उन घरों को ऐसे हालात से गुजरना पड़े। सरकारी सिस्टम का आलम यह है कि राशन नहीं पहुँचाया जा रहा है, दुकानदार जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो दे नहीं रहे हैं राशन। तो आप देखिए साहब, ये गांव वाले आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब ये किसके भरोसे हैं? क्या स्थिति है गांव की? ये हालात, गांव हालात ख़राब है, गांव के बहुत ख़राब हैं। देखो, एक पहली बात तो क्या कि कोरोना की मार आई, रास्ता बंद कर दिया। हमको कहीं नहीं बाहर जाने देते हैं, नहीं कोई दुकानदार को कोई सामान देता है। हमारे रास्ते मतलब खेत में जाने तक हमारे रास्ते बंद हो गए। और दूसरी बात ये, ना कोई सुविधा नहीं है। मतलब दवाई आता है, दवाई बांटने दे, स्कूल में छोड़ जाता है, 1 किलोमीटर स्कूल है, वहाँ से जाके लेके आओ। ना कोई चेक करने वाला आता है, ना कोई पूछने वाला आता है। कोई सुविधा हमको, मतलब यहाँ हम ऐसे घुट रहे हैं, बहुत काम बहुत बुरी तरह से। कोई दवाई भी आपको ये लोग किट बांट के चले जाते हैं? अच्छा, अभी कोई सैंपलिंग या वैक्सीनेशन का कोई काम शुरू हुआ? सैंपलिंग की तो उसके बाद में आज 8-9 दिन हो गए, उसके बाद में कोई सुध नहीं ले रहा है। वैक्सीन की कोई तैयारी? वैक्सीन को अब उसके बाद में वैक्सीन दी, 8-10 दिन हो गए उसको दिए हुए, उसके बाद में कोई सुध नहीं है। कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई आके पूछता है, प्रशासन वाले आके नहीं पूछते हैं। जिन घरों में डेथ हो गई, उनके
जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनने थे, सेक्रेटरी नहीं आता है, न ऑफिस में बैठता है, कहीं कहीं उसका आता हूँ, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, ये कह देता है। एक बात बताओ मैं सुनिए, देखो सरकार की उदासीनता तो दिख ही रही है, लापरवाही भी दिख रही है, लेकिन ये जो आपके लोग कर रहे हैं, कोई आपको सामान नहीं देने की बात आप कर रहे हैं कि दुकानदार सामान नहीं दे रहे हैं, कुछ राशन है वो राशन आपको नहीं मिल रहा है, आसपास के गांव वाले आपको अंदर नहीं आने दे रहे, कहने पे कोरोना हो जाएगा। ये बात है, कोरोना हो जाएगा, सीधी बात ये कहते हैं कोरोना हो जाएगा। देते हैं कोई शाम को कोई दुआ छानी से देते हैं तो पैसे ले लेते हैं, जैसे कि एक भेदभाव की भावना से सामान देते हैं, लेना हो तो लो, नहीं भाग जाओ यहाँ से, यही कहते हैं सीधे, बस कुछ भी नहीं हो। ना कोई सब्जी है, सब्जी वाला सब्जी नहीं देता, परचूनी वाला परचूनी का सामान नहीं देता, कोई प्राइवेट जो मेडिकल खुले दुकान खुली है वो दवाई नहीं देते हैं। बताओ आदमी हम क्या करें, अब कहाँ जाएंगे? ये है साहब, कुछ भी नहीं। हमारे ऐसा कोई साधन नहीं है, बाहर जाने के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, गांव से बाहर जाने देते नहीं। अब हम कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं? ऐसी कोई बहुत बुरी, ये देखो दुर्भाग्य की बात है हमारे गांव की, तो इसमें कोई सुधार हो जाए तो बढ़िया है। सुन लिया आपने, मरने मारने को गांव वाले साफ साफ कह रहे हैं कि साहब पीटने को तैयार है उल्टे। 9 मौतें हो चुकी हैं, रास्ते हमारे बंद कर रहे हैं, ये हमारे पास में राशन हमें दे नहीं रहे हैं। और यही देखिए, हर घर की कहानी आपको यही नज़र आएगी। आंखों में खौफ है, आंखों में डर है कि कैसे काम चलेगा। अब देखिए, जब राशन इनको नहीं मिलेगा तो कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे अपने घर चलाएंगे। देखो ये डर अपनी जगह है, कोरोना का डर अपनी जगह है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। उसको समझना होगा। जिस समय कोरोना के समय आपको मदद की ज़रूरत है, जिस समय सरकार को यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, दवाइयों का वितरण करने की ज़रूरत है, सैंपलिंग करने की ज़रूरत है, नदारद है। और जो ये तस्वीर आ रही है कि रास्ते बंद कर रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है, दुकानदार राशन नहीं दे रहे हैं, समझना होगा इसको। जहांगीर गांव की ये आवाज़ प्रशासन और सरकार अगर सुन रही है और नहीं सुन रही है तो सुन लो, इनकी जल्दी से जल्द सुध ले लो। एक और तो जहाँ लगातार कोरोना का खौफ, कोरोना का ही ऐसा कोहराम मच रहा है कि 9 मौतें अब तक हो चुकी हैं, पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, और वहीं इस तरह का भेदभाव कोरोना के इस संकट को और बढ़ा रहा है। समय रहते इनकी मदद की ज़रूरत है, कर दो सरकार, सुध ले लो इन गाँव वालों की सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जहांगीरिया गाँव, दौसा। और देखिए, हालात सिर्फ इतने भर नहीं हैं। राजस्थान के जहांगीरिया गांव में हालात ऐसे हैं कि अपनों को खोने के बाद लोगों को शमशान तक में एंट्री नहीं मिल पा रही है। लोग कैसे खेतों में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं, बता रहे हैं लाल सिंह फौजदार। गांव ने इस बार कोरोना में किस कदर कहर बरपाया है। हॉस्पिटल में बेड नहीं रहे तो शमशान घाटों पर जगह नहीं रही, लोगों को अपनों को खेतों पर जलाना पड़ा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जहांगीरिया गांव की है। यहाँ 3 शवों का दाह संस्कार किया गया है। ऐसी तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तस्वीर को दिखाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है, कई गाँव में तो शमशान स्थलों पर जब जगह ही नहीं मिली तो मजबूरी में लोगों को खेतों में दाह संस्कार करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक और बड़ी वजह सामने आ रही है। दरअसल इस गांव का जो शमशान घाट है, वहाँ जब कोरोना से 2 मौत हुई तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि यहाँ और मौत कोरोना से हो रही हैं तो शमशान घाट पर शवों को जलाने नहीं दिया। गांव के पंडित जी मेरे साथ जुड़ेंगे। पंडित जी, आपके गांव में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फैल रहा है साहब, परेशानी बहुत ही ज़्यादा हो गई। कितने लोगों की डेथ हो गई है? यहाँ 9 की हो गई साहब। अच्छा, ये जो अभी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये दाह संस्कार यहाँ किया खेत पर, तो क्या शमशान घाट नहीं है गाँव में जो यहाँ करना पड़ा? शमशान घाट है साहब, दूर था जो नहीं जाने दिया गुजरों। वो जाने नहीं दिया? जाने नहीं दिया। 2 डेड बॉडी हुई थी, जब 2 की मौत हुई तब तो जाने दिया था। हाँ, उसके बाद नहीं जाने दिया, उसके बाद जाने ही नहीं दिया। न्यू कह रहा नहीं, यहाँ नहीं आना, यही बात हुई है साहब। कोरोना फैल जाएगा। हाँ जी।
जो शमशान घाट है वहाँ भी लोग अब डरे हुए हाँ जी, हैं, डरे जला नहीं दे रहे हैं। प्रवीण जिनसे हमने अभी बात की थी पहले, उनके पिता की कोरोना से डेथ हुई है। प्रवीण, आपने भी दाह संस्कार कहाँ किया है? इनका तो वहीं हुआ। सर मेरा तो वहाँ पे हुआ था, मेरे तो 2 थे तो उनको तो निकालने दिए थे और उसके बाद में नहीं निकलने दिए थे। आपके तो निकले, उसके बाद नहीं हाँ, निकलने दिया। उसके बाद में मतलब प्रवीण के आपके घर में क्या 2 की मौत हुई थी? नहीं, एक की हुई थी, एक गांव में की हुई थी। अच्छा, गांव तो उनके तो उस दिन 2 मौत हुई थी गांव 2 में। मौत हुई थी एकदम में। गांव में एक साथ 2 मौत हुई थी, तब शमशान घाट में सबों को ले गए तो जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद कोरोना का खौफ इस कदर है कि वहाँ गांव वालों ने भी मना कर दिया कि कोरोना फैल जाएगा, तो आप अपने सबों को अपने स्तर पर ही दाह संस्कार करिए। गांव ढाड़ी से इस तरह की तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी। खेतों में आपको इस तरह के दाह संस्कार के जो निशान हैं ये मिल जाएंगे आपको, जो ये बयां कर रहे हैं कि इस बार कोरोना ने किस कदर मौत का तांडव किया है। घर गली गांव ढाड़ी कोई जगह नहीं बची जहां मौत ना पसरी हो, जहां मौत का तांडव ना हुआ हो, जहां कोरोना के कारण लोगों ने अपनों को ना खोया हो। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन। और उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट दिखाने के बाद राजस्थान की सरकार जागेगी और दौसा के जहांगीरिया गांव के लोगों तक कुछ सुविधाएं पहुंचाएंगी। देश के कई हिस्सों में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी चल रही है, लेकिन राजस्थान के गांव में दूसरी लहर में हालात बेहद खराब हैं। सरकारी अस्पतालों में ताला लगा है, दवा इलाज गुल है। दौसा के अचलपुर से देखिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। तीसरी लहर में बच्चों पर कहर बरपेगा, हम अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम आपको एक गांव की तस्वीर दिखाते हैं और गांव के स्वास्थ्य केंद्र की आप देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र अचलपुरा दौसा। ये देखिए, आइए देखिए ये तस्वीर। अब इस समय कोरोना का कहर है, तीसरी लहर की तैयारियों का बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर ये है उप स्वास्थ्य केंद्र अचलपुरा दौसा की। ताला लगा हुआ है, इधर भी ताला लगा हुआ है। अंदर भी मेरे सही कहूँगा, बहुत ज़्यादा तो अंदर विजुअल दिखा नहीं पाएंगे, ताला लगा हुआ, लेकिन ज़रा अंदर की आप दुर्दशा देखिए। झाड़ू भी नहीं लगता है साहब, झाड़ू ही नहीं निकलता है। देखिए कचरा बहुत ज़्यादा, आप देखिए ये है उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत। ये है हमारे आज़ाद भारत के गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर। साहब आपसे मेरी बात हो रही थी। कोरोना की स्थिति आप देख ही रहे हैं सब। बिल्कुल। इस बार गांव में किस तरह कहर बरपा रही है, तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। आपके गांव में क्या स्थिति है सर? हमारे गांव में ये स्थिति है कि कोई ऐसी सुविधा तो है नहीं, खुद के बेस पे ही घर में क्वारंटाइन रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने एक दिन संपर्क भी किया था कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र का खुलने का क्या समय है, तो वहाँ से ऐसा मैसेज मिला जो ANM है कि इसमें खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है और मैं गोली दवाई भी नहीं देती हूँ, मेरा काम ओनली टीकाकरण करने का है। टीका कौन सा, जो बच्चों वाला? बच्चों वाला। अच्छा, बाकी कोई कोरोना की किट, कोरोना की दवाई, जांच, सैंपल कुछ नहीं? कुछ नहीं। और जो ये समय लिख रखा है ये भी गलत लिख रखा है, एक दिन में नहीं खुला ये। बिल्डिंग तो कोई काम नहीं आ रही है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। ये बिल्डिंग कब बनी? ये बिल्डिंग के 1 साल होगी भाई, इसको 5 साल हो गए। 5 साल हो गए इसको। 5 साल हो गए। हाँ, इसमें कोई नहीं बैठता है 5 साल से। 5 साल से कोई आता ही नहीं है? कोई नहीं आता है, खाली एक कभी नर्स आती है, खाली नर्स आती है टीका के लिए आती है खाली। देखिए गांव वाले जो कह रहे हैं ना, उसकी तस्दीक भी कर लीजिए आप। खुद ब खुद यहाँ लगे हुए जो ये स्तंभ भी गवाही दे रहे हैं। लोकार्पण हुआ है इसका 8 जून 2018 को, यानी कि जनता को समर्पित किया गया है ये उप स्वास्थ्य केंद्र 8 जून 2018 को। 8 जून 2018 से अब तक ये बिल्डिंग खुद बीमार होती जा रही है और इसकी बनावट बता रही है धीरे धीरे अगर यही हालत रही तो ये खंडरों में तब्दील हो जाएगी। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठे। अब ज़रा इस समय जो बताया गया है उपकेंद्र खुलने का समय, सर्दी में 9 से 3 और गर्मी में 8 से 2, गांव वाले ने बताया सब समय सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हुआ है। आध घंटे के लिए कोई नर्स आती है, ये तस्वीर है, वो भी टीकाकरण के लिए। आप जैसे लोग यूथ हैं, जिम्मेदारी है गाँव के लिए, और तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हम सर कैसे सामना करेंगे तीसरी लहर की जब ये तस्वीर रहेगी तो? बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या है कि जैसे सिकराई विधानसभा क्षेत्र तहसील सिकराई के अंदर बिल्कुल प्रशासन की कोई मतलब ही नहीं है। जैसे गांव की तरफ आना जाना बिल्कुल ही नहीं है। कोई बीमार हो रहा है ना उनको देख रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पे। सर घर घर सर्वे हुआ?
नहीं कोई सर्वे वगैरह नहीं हुआ। जो टीचरों को लगा रखा है सर्वे, उसके लिए सर्वे के लिए वो भी आराम से, पता नहीं आते भी हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आज तक अभी तक सर्वे करने के लिए यहाँ गांव में तो कोई भी नहीं आया। कोरोना किट का जो वितरण की बात सरकार कर रही है, कोई किट वितरण वगैरह नहीं हुई यहाँ पे, तो बिल्कुल 1% ही वितरण नहीं हुई। कागजों से बाहर निकलिए सरकार और सुध लीजिए गाँव में आकर। हम आपको ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि यह है ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। ये नहीं है कि कोरोना का सर्वे गांव-गांव हो रहा है, घर घर किट बांटी जा रही है। हकीकत ये है कि उपस्वास्थ्य केंद्र की सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर यहाँ नहीं आते, और जो भी जर्जर हो रही है, कभी खुद बीमार होकर ढह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इलाज तो क्या खाक करेगी। ये बिल्डिंग के हालात हैं। गाँव वालों की आपने बात सुनी कि जब से इसका लोकार्पण हुआ तब से डॉक्टर यहाँ बैठा ही नहीं है। तो क्या इन तस्वीरों के भरोसे हम अपने ग्रामीण भारत को स्वस्थ समृद्ध बनाने का सपना देख रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने की बात हम इन तस्वीरों के बल पे कर रहे हैं। यकीन मानिए साहब, अगर यही हालत रहे और इन पर ध्यान नहीं दिया, और भगवान नहीं करे तीसरी लहर आए, नहीं तो कोहराम मच जाएगा, घर घर मातम हो जाएगा। इनके भरोसे तो नहीं बचने वाले। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, अचलपुरा, दौसा।